दोस्तों, आज बात करते हैं रशिया यूक्रेन वार के 15 अपडेट्स पर। तो पहला अपडेट है, यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 28th डे है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो पर रूस से डरने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर डोनबास के डोनेट्स्क और लुहानिस्क के लगभग 2500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का आरोप भी लगाया है। तो आज का दूसरा अपडेट है, क्रीमिया डोनबास मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति द्वारा हल नहीं किया जा सकता और ये बात ज़ेलेंस्की ने कही है, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं। यह एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसे राडा यूक्रेन के लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए। तीसरा अपडेट है, युद्ध में 4431 आवासीय भवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नष्ट हो चुकी हैं। तो डैमेज नेक्स्टा टेलीविज़न के अनुसार यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा है कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से देश में कम से कम 651 रेजिडेंशियल बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और लगभग 3780 घर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। तो आज का फोर्थ अपडेट है, यूक्रेन के सैनिकों ने कीव सबर्ब से, उसके उपनगर से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा करते हुए कहा है कि उसने रूसी सैनिकों को कीव सबर्ब से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने रूसी सैनिकों को एक भयंकर युद्ध के बाद रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट कीव उपनगर मकारिव से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। यह रूसी सेना को नॉर्थ वेस्ट से राजधानी को घेरने से रोकता है। तो आज का फिफ्थ अपडेट है, यूक्रेन के इरपिन, मारियोपोल और चेरनीहिव शहरों में विस्फोट जारी हैं। सैटेलाइट इमेजेस में 21 मार्च तक यूक्रेन के इरपिन, मारियोपोल और चेरनीहिव शहरों में विस्फोटों का बहुत ज़्यादा खुलासा हुआ है। सिक्स अपडेट है, चेरनोबिल में रेडिएशन का लेवल नहीं मेजर कर पा रहा यूक्रेन। यूक्रेन की गवर्नमेंट न्यूक्लियर कंपनी एनर्गोएटम ने सोमवार को चेतावनी दी कि रशिया के कब्जे वाले चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रेडिएशन का लेवल बढ़ने का खतरा है, क्योंकि इसकी रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम और फॉरेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसका सेवेंथ अपडेट है, यूक्रेन संकट पर वेडनेसडे बुधवार से फिर शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र का इमरजेंसी सेशन। यूक्रेन संकट को लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इमरजेंसी स्पेशल सेशन वेडनेसडे मतलब बुधवार को फिर से शुरू होगा और इस सत्र में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 22 सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के 193rd चेयरमैन ऑफ द मेंबर बॉडी अब्दुल्ला शाहिद को लेटर लिखा था। एट्थ अपडेट है, रशिया ने लगाया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन और कहा कि ये उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। रूस की एक अदालत ने देश में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने इसकी कंपनी मेटा को उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। मॉस्को स्थित कोर्ट ने कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम रूसी लोगों के बीच काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उग्रवादी संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नाइन्थ अपडेट है, मारियोपोल से निकाले गए 45,000 लोग, 45,000 लोग। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री एरिना वेरेशवुक ने स्थानीय मीडिया को बताया कि कम से कम 45,000 लोगों को मारियोपोल से निकाला गया है, क्योंकि रूसी सेना ने शहर को ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 लाख से अधिक लोग वहां पर रहते हैं। 10th अपडेट है, अमेरिकी कंपनियों पर रूस कर सकता है साइबर हमला, राष्ट्रपति बाइडेन ने दी चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को बढ़ते रूसी साइबर हमले के खतरे की ओर इशारा करते हुए खुफिया जानकारी के हवाले से अमेरिका की कंपनियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां तुरंत बचाव के लिए तैयार रहें। उन्होंने एक बयान में कहा कि यदि कंपनियों ने पहले से साइबर हमले से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए तो मैं अपने प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर से अपनी साइबर सुरक्षा को तुरंत सख्त करने का आग्रह करता हूँ। आज का 11th अपडेट है, मारियोपोल पर रूस हर 10 मिनट में कर रहा है बमबारी। यूक्रेन के अफसर का कहना है कि मारियोपोल पर रूस हर 10 मिनट में बमबारी कर रहा है और वहीं क्रेमलिन समर्थक एक अखबार के अनुसार युद्ध में लगभग 10,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। आज का 12th अपडेट है, पुतिन पर बाइडेन के बयान से भड़का रूस और राजदूत को किया तलब। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को वार क्रिमिनल, युद्ध अपराधी कहा था। बाइडेन के इस बयान पर रूस भड़क गया है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने इस मामले पर सोमवार को अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन को तलब कर विरोध जताया।
रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तरीके के बयान ने रूसी अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार पर खड़ा कर दिया है। आज का 13 अपडेट, अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बने रिफ्यूजी, शरणार्थी। यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी के रूप में देश के अंदर और बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहरों गांव से ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए अब तक 8057 लोगों को निकाला जा चुका है। आज का 14th अपडेट है, डोनबास में 2389 बच्चों को रूसी सेना ने किया किडनैप, और ये रिपोर्ट बताती है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस के नियंत्रण वाले डोनबास के 2389 बच्चों को रूस में इलीगली भेजा गया है। इसने कहा कि बच्चों के किडनैपिंग के मामले के साथ ही यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ रूस के अपराधों के अन्य मामलों की लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। और आज का 15th और लास्ट अपडेट है, यूक्रेन का आरोप, युद्ध अपराध कर रहे हैं रूसी सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध में अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी है। यूक्रेन ने रूस पर वार क्राइम्स का आरोप भी लगाया है। हालांकि रूस ने अभी तक इन अपराधों से पल्ला झाड़ा है। वहीं अब यूक्रेन ने रूस पर बच्चों को अगवा करने का आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।